फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी 17वीं एग्जामिनेशन तथा बिहार बीपीएससी TRE4 अर्थात जो शिक्षक भर्ती चौथा फेज है बीपीएससी का, उसके लिए यह बिहार स्पेशल जीके का एक मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों, महामैराथन क्लास का ये दूसरा दिन का क्लास है और इसमें आज फिर हम करीब 100 से अधिक प्रश्नों को, प्रसिद्ध क्वेश्चनों को और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते चलेंगे। बिना समय आप किल किए हुए आगे प्रश्न को देखते चलिएगा और किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आपके पास होगा कि प्रसिद्ध चिकित्सक जो चरक थे वह किनके समकालीन थे। सही आंसर है बिंबिसार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं बिहार बीपीएससी के लिए, तो ये सभी बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में विभिन्न तरीके से कभी न कभी पूछा गया प्रश्न है और ये भविष्य में पूछे जाएंगे। अशोक की साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। चोल, चेर और पांड्य। कहता है कि अशोक की जो साम्राज्य था उसके दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। तो देखिएगा, चोल, चेर और पांड्य ये तीनों के तीनों जो है वो अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 103 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल धैर्यतापूर्वक और आसानी पूर्वक देखते चलिएगा। किसी प्रकार की कोई डाउटनेस नहीं रहना चाहिए और क्वेश्चनों को लगातार देखते चलिए। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा 130वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिका। आप सभी जानते हैं इंडिका जो किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते चलते ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 104वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण मिले हुए थे। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहां पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। सही आंसर होगा 104वें नंबर प्रश्न का उरुवेला में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, यह एक वीडियो ऐसा वीडियो है जिसको आप रिवीजन वीडियो समझेंगे। इसमें क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। थोड़े समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित कराए जाएंगे। मगध साम्राज्य में कल इनका विलय सर्वप्रथम हुआ था, यानी कि कल नहीं किनका। तो मगध साम्राज्य में किनका विलय सर्वप्रथम किया गया था। 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले किसका विलय सर्वप्रथम किया था, यानी मगध साम्राज्य में विलय सर्वप्रथम किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसको मानेंगे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आप किसे मानेंगे। तो 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 107वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। तो मौर्य के समय की उपस्थित रहने वाली चामर ग्रहणी यक्षिणी कहां से प्राप्त की गई है। 107वें का सही आंसर है यह दीदारगंज से प्राप्त की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108वां नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। सही आंसर है कि इनका राज्याभिषेक जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, यह प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 109वां नंबर क्वेश्चन की चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया। याद रखेंगे, चीनी यात्री इत सिंह जो है बिहार का भ्रमण कब किया था। 190वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है लगभग 673 ईस्वी पूर्व में। तो चीनी यात्री जो कि बिहार के भ्रमण पर आए थे वो लगभग 673 ईस्वी पूर्व में बिहार के भ्रमण किए हुए हैं। 110वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं 111वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों यह एक बार बता रहा हूं, यह एक रिविजन करने वाली वीडियो है। इससे रिविजन करेंगे तो आपके दिमाग पर क्वेश्चन जो है मतलब लगातार सेट हो जाएंगे और आप इसको भूलेंगे नहीं और एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आसानी पूर्वक अगर इससे प्रश्न मिल गए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर है 111वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दरभंगा यानी तिरहुत का।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे देखते चलो दोस्तों, 111वें के बाद 112वें नंबर क्वेश्चन, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में बना था? याद रखेंगे कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? सही आंसर है 112वें नंबर प्रश्न का, तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बयां जो है बिहार का प्रशासक था। 113 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजनीति रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 113वें का सही आंसर है चंदेश्वर जो है वो राजनीति रत्नाकर के लेखक माने गए हैं। 114 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 114 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? 13 अप्रैल 1857 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह को गोली लग गई थी और वह किनके साथ मुठभेड़ किए थे तो उनको गोली लगी हुई थी, ये प्रश्न कह रहा है। सही आंसर है कैप्टन ली ग्रांट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जो 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना हुआ था? 16 का सही आंसर है, 116 का पूर्णिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 117 नंबर प्रश्न है कि सन 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? याद रखेंगे 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? आप जानते होंगे प्रफुल्ल चाकी और जो आपके पास बोस साहब थे, यानी कि उन दोनों ने ये किंग्सफोर्ड पर ये मतलब बम फेंका था, लेकिन वो गलती से फ्रैंकलिन केनेडी के मतलब गाड़ी पर जाकर के टकराया हुआ था, तो जज किंग्सफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 118 नंबर प्रश्न है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? प्रश्न है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध की संगठन से था। 118 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 119 नंबर क्वेश्चन है कि किसान क्या करे किसने लिखा है? तो किसान क्या करे यह किसके द्वारा लिखा गया है? 119 प्रश्न का सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह लिखा गया है किसान क्या करें। 120 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार के पटना में सन 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 120वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीर अली। याद रखेंगे पटना में अगर पूछा जाएगा तो पीर अली इसका सही आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 100 आपके पास प्रश्न है 121 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? बिहार में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अली इमाम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न को थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है ताकि आपके पास बढ़िया से यह नजर आ जाए। प्रश्न है दोस्तों कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? इस प्रश्न का सही आंसर जो दिए गए ऑप्शंस में है वो है ऑप्शन नंबर बी योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामचंद्र सिंह एवं गुलाबी सुनार। याद रखेंगे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामचंद्र मिश्र एवं गुलाबी सुनार जो हैं यह जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से ये लोग फरार हो गए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने के वाले वर्ष का कौन सा मिलान सही नहीं है? याद रखेंगे पटना उच्च न्यायालय जो है 23 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे 123 नंबर, पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुआ था, लेकिन किसान सभा की संगठन का गठन जो हुआ था 1928 के दौरान ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का गलत मिलान किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस मंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा। यानी कि यहाँ पर किस मंडल कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस मंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अनुमंडल जो था, यानी सॉरी, यह जो मंडल था वह तिरहुत मंडल था, जिसमें जनता का शासन 2 महीने तक रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए हैं। 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह शाहाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। बिहार केसरी से किससे जाना जाता है। यानी कि बिहार केसरी से किससे जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। याद रखेंगे, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो 127 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है। भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है। 128 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क पतझड़ वन। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा हम फास्ट लेकर चलेंगे। जिनको फास्ट लग रहा होगा वीडियो वो स्लो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम कम समय में अधिक क्वेश्चन रखने की पूरी प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है। बिहार के टाल क्षेत्र में देखा जाए तो किस फसल की ज्यादा प्रधानता होती है। 129 का ऑप्शन नंबर बी, मसूर इसका सही आंसर है। 129 का ऑप्शन नंबर बी कि बिहार के टाल क्षेत्र में मसूर फसल की प्रधानता ज्यादा होती है। 130 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है। 130 का सही आंसर हो जाएगा, मुंगेर में सबसे अधिक क्वार्टजाइट पाया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लेटराइट मिट्टी की किस भाग में पाई जाती है। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। 131 का सही आंसर है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में जो है वह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है बिहार में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बिहार में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। 132 का सही आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दोस्तों यह बिहार में उपस्थित नहीं है, यह पाकिस्तान लाहौर वाले क्षेत्र की तरफ आती है। वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी यह बिहार में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश का पहला जूट पार्क होगा। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, और ऐसे देखा जाए तो देश में यह पहला जूट पार्क होगा। 133 का सही आंसर है, पूर्णिया में यह स्थापित की जा रही है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है। सही आंसर है हाजीपुर में यह उपस्थित है। 134 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा गया है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा गया है। 135 का सही आंसर हो जाएगा, 8 परिपथ में इनको बांटा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अगर बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी देखें तो सबसे लंबी सहायक नदी आप किसको मानेंगे। 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में उपस्थित है। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में उपस्थित है। 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मुंगेर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। डोमकच क्या है। याद रखेंगे डोमकच एक प्रकार की है। प्रश्न आपके सामने है कि डोमकच यानी डैश डैश डोमकच एक प्रकार की क्या है। 138 का सही आंसर हो जाएगा, यह महिला प्रधान नाट्य है जो कि बिहार में मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बिहार के भौतिक विभागों में किसे आप सम्मिलित नहीं करेंगे। देखेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। 139 का सही आंसर रहेगा छोटा नागपुर जो है पहले बिहार में था लेकिन अब यह झारखंड में चला गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इसे हम लोग जो है बिहार के भौतिक विभाग में शामिल नहीं करेंगे। बाकी तीनों ऑप्शंस बिहार के भौतिक विभाग में शामिलित किए जाते हैं।
140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। याद रखेंगे अवस्थित यहां पर होगा। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। 140 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी उपस्थित है और यह हिमालय पर्वत की सबसे निचली भाग के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जियोसिन क्लाइन के रूप में जो है गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। जियोसिन क्लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से, याद रखेंगे बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में जो है स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीतामढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते चलते 143 नंबर क्वेश्चन है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। 143 का ऑप्शन नंबर बी यानी याद रखेंगे यह कच्छारी मिट्टी से बिहार के अधिकांश भाग जो है आच्छादित है। 144 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार से होकर के कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 49 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NH है जो बिहार से होकर के गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून के किस शाखा से प्राप्त होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून के किस शाखा से प्राप्त होता है। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी से जो है बिहार को सर्वाधिक मानसून वाली वर्षा प्राप्त होती है। 145 का ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी वो 1 और उसका नाम गोपालगंज है। आगे बढ़ते चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। 147 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 इसका यानी कि बी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। 148 का सही आंसर है 1882 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था। 149 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों जिला या उसके बाद जिला से सही में सम्मिलित कीजिए। यानी कि बिहार में स्थित रहने वाली अभयारण्य या जैविक उद्यान को उसके जिला से सही सुमेलित किसको नहीं किया गया है। याद रखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान दरभंगा में नहीं है, यह पटना में है, तो पहला ही ये मिलान नहीं किया गया है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य चंपारण में है, कैमूर अभयारण्य रोहतास में, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया में है। ये 3 तो नीचे के सही मिलान किए गए हैं लेकिन यह मिलान सही नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण निम्नलिखित में से कौन है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवातीय तूफान की वजह से बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होती है। चक्रवातीय तूफान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 151 नंबर प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनानंद के समय यानी कि भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहां हुआ था। याद रखेंगे महावीर का जन्म कहां हुआ था। 152 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में आता है। 154 नंबर क्वेश्चन आप तो देख लीजिएगा। प्रश्न है कि किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। प्रश्न है कि किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। याद रखेंगे 154 का सही आंसर हो जाएगा। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। तो गार्गी संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 155 की तरफ चलते हैं।
155 नंबर क्वेश्चन है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पॉलीब्रोथस उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम पॉलीब्रोथस था। ऑप्शन नंबर 156 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह एस्ट्रेबो के अनुसार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को काली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक कहा गया है? मगध के वह कौन सा शासक है जिसको काली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक कहा गया है? 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 158 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? 158 का ऑप्शन नंबर सी शशांक इसका सही आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? याद रखेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा सूफी संप्रदाय है जो बिहार में सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय रहा? 159 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सिरसा का मकबरा, यानी सिरसा नहीं शेरशाह यहां पर होना चाहिए, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइप करने में। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? सही आंसर है सासाराम, इस प्रश्न का सही आंसर है। 161 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? 161 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नान्यदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 162 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 162 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1733 ईस्वी। आगे बढ़ते चलते हैं, 163 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे थोड़ा जब टाइपिंग करते हैं तो उसमें वॉइस टाइपिंग होती है ना, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। बाकी कोशिश आदमी करता है कि किसी न किसी तरीके से, बस इसको इग्नोर करते चलिएगा, अच्छाइयों को अपने तरफ खींचने की आवश्यकता है। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1733 ईस्वी। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? बिहार का प्रथम उर्दू अखबार निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नूरुल अनवार, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? याद रखें खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी जो है अपने आप को आत्महत्या कर लिए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। गांधी जी की चंपारण आंदोलन के समय झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नियुक्त की थी? तो गांधी जी की चंपारण आंदोलन के समय झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नियुक्त किया था? 167 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FG सलाई के नेतृत्व में। आगे बढ़ते चलते हैं, 168 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन, यहां पर अधिवेशन होगा, कहां पर हुआ था? 168 का सही आंसर है पटना, ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में किसान आंदोलन के समय मठिया प्रथा, याद रखें तीन कठिया नहीं, मठिया प्रथा चालू की गई थी। बिहार में किसान आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी, याद रखेंगे। तो कब चालू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि बिहार में मठिया प्रथा चालू कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 170 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो बिहार के लिए गठित होने वाली आजाद परिषद के संयोजक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सिंह जो है वह आजाद परिषद के संयोजक थे। 171 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? 171 का ऑप्शन नंबर बी समाजवादियों के द्वारा यह गठित किया गया था।
172 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। 172 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर में रखा गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। याद रखिएगा, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी, पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, देख लीजिएगा, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुआ था। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1931, यहां पर देख लेंगे, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। सही आंसर है 175 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। 175 नंबर क्वेश्चन। 176 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। याद रखेंगे, यहां पर थोड़ा सा ये छूटा हुआ है बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। 177 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है भारत का एकमात्र पाइराइट राज्य है। अगला है क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। 178 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चतुर्थ कल्प से। याद रखेंगे, उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से संबंधित है। बिहार विस्तृत है, आपको बिहार विस्तृत ग्लोब पर कहाँ नजर आता है। 179 का सही आंसर है कि बिहार जो है वह ग्लोब पर कर्क रेखा के उत्तर में नजर आता है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूरज की अवस्थिति रहती है। याद रखेंगे, बिहार में गर्मी के दिनों में सूरज की स्थिति कैसी रहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तरायण रहती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। सही आंसर है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। जो दिए गए ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग को आंसर तलाशने हैं। बिहार के, फिर से प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के दक्षिण भाग से प्रभावित होने वाली नदियों का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। याद रखेंगे 183 का सही आंसर है सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवक राम। याद रखेंगे, पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे। सेवक राम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है 185 नंबर क्वेश्चन, हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे, हरियर क्षेत्र का मेला जिसे हम और आप सोनपुर का मेला भी कहते हैं, यह कहां पर मतलब लगता है। 185 का सही आंसर है गंगा गंडक के संगम पर यह लगता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर हरियर क्षेत्र का मेला अर्थात सोनपुर का मेला लगता है। 186 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए 186 नंबर कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। याद रखेंगे, बिहार का तराई प्रदेश कहां पर विस्तृत है। सही आंसर है भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश स्थित है। 187 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना है। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना है। 187 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम पूछा जा रहा है तो 483 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। 188 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान। आगे बढ़ते चलते हैं 189 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि टिवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा था। याद रखेंगे, टिवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है। सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बिहार की जलवायु को टिवार्थ ने रखा था। 190 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है। यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, अगर इन चारों के अगर क्षेत्रफल देखें तो बिहार का क्षेत्रफल लगभग किसके क्षेत्रफल के बराबर है। सही आंसर है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल के बराबर है। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है। दोस्तों, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयताकार यह नजर आती है। अगला क्वेश्चन है, पटना में राष्ट्रीय अंतर दिवसीय नेविगेशन संस्थान की स्थापना की गई।
पटना में राष्ट्रीय अंतर दिवसीय नेविगेशन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 192 का ऑप्शन नंबर डी, 2004 ईस्वी में यह मतलब स्थापित की गई है। 193 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी ऊपर मानी गई है। 193 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73.737 यहाँ पर लगभग लिटरेसी परसेंट आपको नजर आती है। आगे बढ़ते चलते हैं। निम्न में से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शंस में वह कौन व्यक्ति है जो 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? 194 का सही आंसर है ए आर किदवई, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 195 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे और 195 नंबर क्वेश्चन को और छोटा करने की जरूरत है ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा करने की आवश्यकता है। देख लेंगे, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन आप सही मानेंगे? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। पहला ऑप्शन हो गया। अगला है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन देखना है। कहता है कि सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा पर जाना जाता है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। सही है, उपर्युक्त सभी के सभी कथन, जितने भी कथन ऊपर दिए गए हैं वे सबके सब सही है। 196 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 196 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ था? 196 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और उसकी सहायक नदियों के नीचे, दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाले अवक्षेप से। आगे बढ़ते चलते 197 में क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है? बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित रहने वाली पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट पहाड़ी जो है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह बीपीएससी में क्वेश्चन इससे 2 बार पहले शायद 69वीं में पूछा गया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 198 का 199 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वीर कुंवर सिंह पुल बिहार के किन 2 जिलों को जोड़ता है? वीर कुंवर सिंह जो पुल है वह बिहार के किन 2 जिलों को जोड़ने का काम करता है? सही आंसर है आरा को सारण से। याद रखेंगे, वीर कुंवर सिंह पुल आरा को जो है वह सारण से जोड़ने का काम करता है, आरा छापड़ा को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है? बिहार का वह जिला कौन सा है जो जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज जो है वह उसका जो क्षेत्र है उसको बिहार और नेपाल दोनों ही स्पर्श करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये महामैराथन क्लास में 100+ क्वेश्चनों को रखने की कोशिश किया है, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमिंग सून द सेकंड पार्ट, इसका जल्द से जल्द अगला पार्ट भी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।